कुछ चीज़ें जो बहुत छोटी होती है उस पर ध्यान नहीं जाता, परंतु वो बहुत ही उपयोगी होती है। तो कुछ उस पर भी ध्यान दिया जाए। जैसे जब भी आपके नींद की समय हो उससे कम से कम 3 घंटे पहले आपको आर्टिफिशियल लाइट से दूर हो जाना चाहिए, स्क्रीन से। जैसे मोबाइल की स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन है, इससे कुछ ऐसे रेडिएशन निकलते हैं कि दिमाग में जो नींद वाले हार्मोन बनते हैं उनको वो दूर कर देता है। ये उसकी वजह से अगर आप बिस्तर में लेट भी गए तो नींद बहुत डगमग डगमग करती रहती है। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने सभी परिचितों और मित्रों को स्पष्ट बता दें कि भाई इस समय के बाद कोई इमरजेंसी हो अवश्य फ़ोन करें, लेकिन रूटीन वाले फ़ोन उस समय न करें जिस समय आपकी नींद थोड़ी आ रही हो जा रही हो, क्योंकि अगर एक खटका लग गया तो घंटों के लिए नींद चली गई। तीसरा ये, अलार्म लगा के तभी जगने का प्रयास करें जबकि कोई आपको यात्रा करनी हो या कोई विशेष प्रयोजन हो। अन्यथा अलार्म से नींद जगाने का अर्थ ये हुआ कि शरीर अभी उस ट्यूनिंग में नहीं आ पाया, तो दिक्कत पैदा करेगा। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि रात के 11 बजे से और सुबह 3 बजे तक शरीर के अंदर टूट फूट की मरम्मत होती रहती है, रिपेयरिंग वर्क, जिसे हाउस कीपिंग घर में जैसे लेडीज़ करती हैं खाली समय में। उस समय सोना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि कमरे में लाइट जला करके नहीं सोना चाहिए। अगर आपने रोशनी जला के सोया तो आँख के ऊपर से जो रेडिएशन से रोशनी जाएगी आपके, वो आपके अंदर मायोपिया का मर्ज पैदा कर देगी। मायोपिया का आँख का एक मर्ज होता है जिसमें आँख की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। तीसरा ये कि अगर आप कभी कभी मोबाइल पे, टीवी पे कोई ऐसी चीज़ सुन रहे हैं जो कि वार्ता हो रही है, बहस कर रहे हैं, या कोई विजुअल चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसकी स्क्रीन ऑफ कर दें या आप दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाएं, सिर्फ उसकी बात को सुनें। या मोबाइल हो उसको अपने से थोड़ा दूर रख दें और उसकी सिर्फ बात को सुनें, स्क्रीन की तरफ ध्यान न दें आप। और मोबाइल पे बात करते समय अगर कोई विशेष रहस्यमय बात न हो कि जो कि आप 4 लोग सुनेंगे तो आपको परेशानी होगी, तब आप उसको स्पीकर में करके अपने हाथ से 1 फीट दूर रखिए, क्योंकि प्रत्येक मोबाइल में लिखा रहता है कि 6 इंच से 9 इंच दूर रखिए मोबाइल को, तो वो भी उतना ही दूर आवाज़ फैलाएगा जितना कि 1 फीट दूर वाला, परंतु इससे आप रेडिएशन से बच जाएंगे। और कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि जो भी हम लिखा या पढ़ा या देखा है उसको सच मान लेते हैं, परंतु ये सच नहीं है। इसको आपस में पेस्ट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, किसी के ऊपर आवाज़ को भी बनाया जा सकता है, या एक फिगर की गर्दन काट के दूसरे को लगाया जा सकता है। इसलिए ये दुनिया अनसेंसर्ड है, इसकी सब बातों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। केवल उन बातों पे जिनको कि आपके लिए ज़रूरी हो अंधविश्वास मत कीजिए, उसे आजमा करके बहुत ही छोटे स्तर से तब ऊपर की तरफ ले जाइए कि जैसा मैं करता हूँ। कोई भी चीज़ मुझे अगर समझ में आती है कि ये काम की है तो उसे 1/100 से शुरू करता हूँ कि अगर नुकसान भी होगा तो 1/100 होगा, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाता हूँ, और तब मुझे समझ में आता है कि इसका कितना हिस्सा काम का है और कितना वेस्ट है। तो ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है। 1 सेकंड के अंदर पृथ्वी का 7.5 चक्कर लगाने वाले वेव्स आपके हाथ में हैं।
तो बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सब पर विश्वास न कीजिए, सिर्फ उन चीज़ों पर जिन पर विश्वास करें भी तो बहुत छोटे स्तर से उनको बढ़ा के प्रैक्टिस करें। चौथी चीज़ ये कि दूसरे के देखा देखी कतई न करें। जैसे मान लीजिए आप मुझको ये देख रहे हैं कि मैं एकदम नंगे बदन हूँ, नहा करके आया हूँ। अब कोई अलास्का में रहने वाला हो या हिमाचल प्रदेश में ऊपर पहाड़ों में रहने वाला हो, अगर वो भी इसको फॉलो करने की कोशिश करेगा तो आप जान ही रहे हैं क्या होगा उसका। तो हर एक जगह के वातावरण, परिस्थितियाँ सब आजकल एकदम जीरो लेवल पर आ गई हैं। एक बटन दबाइए तो एंटार्क्टिका में होंगे आप, एक बटन दबाइए तो सहारा के रेगिस्तान में होंगे आप, एक बटन दबाइए नीचे गर्त में चले गए समुद्र के आप, और आप कहीं भी नहीं गए, आप तो अपने जगह पे बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से दूसरी देखी हुई चीज़ों पर अपनी परिस्थिति, अपने यहाँ के जितनी भौगोलिक स्थिति है उनके हिसाब से तभी निर्णय लीजिए, अन्यथा इसमें गच्चा खाने के 100% चांसेस हैं। चौथी चीज़ ये अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ होगा। हम कोई अलग बने हुए हैं क्या? जो होगा देखा जाएगा। ये वो युग नहीं है, ये वो युग है कि जो कुछ होना है उसको आपको आँख में पहले से ही दिख रहा है। आप कब तक शुतुरमुर्ग की तरीके से बालू में, रेत में अपनी मूड़ी दबा करके छिपे रहेंगे? ये वो दिन नहीं है। बहुत स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि क्या होने वाला है और क्या होगा। उसके हिसाब से तैयार रहिए, ये भी एक विचार है।